हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मधु पांडे एकेडमी पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आज हम लोगों का टॉपिक है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझने से पहले गोलीय दर्पण को समझना होगा। इससे पहले हम गोलीय दर्पण को विस्तार में इस पे अपलोड किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आपको शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं कि जब किसी खोखले गोले के एक भाग के एक सतह को कलई कर दिया जाता है तो वो दर्पण हो जाता है। यानी कि गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और उसी के आधे आधे भाग को एक उत्तल दर्पण बन जाता है, एक अवतल दर्पण बन जाता है। तो वैसा दर्पण जब किसी खोखले दर्पण के एक भाग के एक सतह को कलई कर दिया जाता है तो हो जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग का है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण क्या होता है? तो वैसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग को कलई कर दिया जाता है। धंसे हुए भाग को कलई अर्थात पॉलिश कर दिया जाता है और उभरे हुए भाग पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अभिसरित दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अभिसरित दर्पण भी कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जब किसी खोखले गोले के एक भाग के अर्थात वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग पॉलिश किया गया हो तथा उभरे हुए भाग पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अभिसरित दर्पण भी कहा जाता है तथा इसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। दर्पण का डायग्राम इस प्रकार होता है। ये है एक कांच है, ये खोखले गोले का एक भाग है। अगर हम इसे अंदर के तरफ पॉलिश कर देते हैं तो ये बन जा रहा है उत्तल दर्पण। ये बन गया उत्तल दर्पण। और इसमें प्रकाश की किरणें जाती है तो टकरा कर इधर आ जाती है। इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये लोग तो हम समझ लेंगे, लेकिन उत्तल दर्पण का डायग्राम इस प्रकार होता है
तो आप लोग समझ गए उत्तल दर्पण क्या होता है। जब खोखले गोले के धंसे हुए भाग पर पॉलिश किया गया हो और उभरे हुए भाग पर प्रकाश का अपवर्तन होता हो तो हम लोग उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, अभिसरित दर्पण कहते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे अवतल दर्पण की तरफ। तो दूसरा हम लोगों का है अवतल दर्पण। दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दूसरा है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण क्या होता है? तो जब किसी अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण क्या होता है? तो वैसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग को कलई अर्थात पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है तथा धंसे हुए भाग पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। धंसे हुए भाग पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अपसरित दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाता है और धंसे हुए भाग पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अपसरित दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अपसरित दर्पण कहा जाता है तथा इसमें प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा बनता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अवतल दर्पण होता कैसा है। तो देखिए, ये है खोखला गोले का कांच, लेकिन जैसे ही हम इसे बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। ये अवतल दर्पण बन गया। इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और इसमें प्रकाश की किरणें इधर आती है और इधर से अपवर्तित हो जाती है, पीछे नहीं, आगे धंसे हुए भाग में आती है, धंसे हुए भाग से पुनः उधर चली जाती है। तो आप लोग समझ गए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसमें धंसे हुए भाग पर प्रकाश का अपवर्तन होता है तथा उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाता है, उसे
अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसरित दर्पण भी कहा जाता है और इसमें प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा बनता है। तो आज का हम लोगों का क्लास समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन घंटी दबाएं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।